प्यारे विद्यार्थी नमस्कार। स्वागत है आप सबका फिर से एक नई क्लास के अंदर। इस क्लास के अंदर हम देखने वाले हैं राजस्थान के भूगोल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जो राजस्थान सभी भर्ती परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, चाहे वो सेकंड ग्रेड की हो, फोर्थ ग्रेड की हो, रीट मेंस की हो, सीटी का एग्जाम हो, बीएसटीसी का एग्जाम हो, पीटीटी का एग्जाम हो, राजस्थान पुलिस हो, कोई भी भर्ती हो आगामी, उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्लास को कंप्लीट देखने के बाद आप खुद कहोगे कमेंट के अंदर कि सर बहुत ही अच्छे प्रश्न थे, महत्वपूर्ण प्रश्न थे। तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्लास का एक नंबर प्रश्न है आपका, मेवल का प्रदेश है किसे कहा जाता है? जो मेवल का प्रदेश कहा जाता है ये किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन है आपके अलवर भरतपुर है, भीलवाड़ा बूंदी है, डूंगरपुर बांसवाड़ा है, सवाई माधोपुर और टोंक है। तो यहाँ पे जो आपका सी उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या है? ऑप्शन नंबर सी आपका सी उत्तर हो जाएगा। डूंगरपुर बांसवाड़ा का जो क्षेत्र होता है, डूंगरपुर बांसवाड़ा, ये क्या है दोस्तों? मेवल का प्रदेश कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? मेवल का प्रदेश कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका सी उत्तर हो जाएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपका अगला प्रश्न क्या है? पश्चिमी मरुस्थलीय भाग में बालुका स्तूप मुक्त प्रदेश है। जो पश्चिमी मरुस्थलीय भाग में बालुका स्तूप मुक्त प्रदेश है, ये कौन सा है दोस्तों? ऑप्शन आपके सम है, बिलाड़ा है, पोकरण है और कोलायत है। तो यहाँ पे जो आपका सी उत्तर हो दोस्तों वो हो जाए ऑप्शन नंबर सी। क्या है दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी आपका सी उत्तर जो पोकरण है, ये क्या है दोस्तों? पश्चिम मरुस्थल केंद्र है। या दोस्तों यहाँ पे उत्तर है, देखो उत्तर है, दक्षिण है, पूर्व है और पश्चिम है। यहाँ से इस क्षेत्र का जो बाघ का जो बालुका स्तूप मुक्त प्रदेश है वो कौन सा है? तो वो है दोस्तों पोकरण। क्या है दोस्तों? पोकरण है। आपका अगला प्रश्न क्या है? देखो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। दो तीन प्रश्न यहाँ से बनते हैं कि प्रतापगढ़ के आसपास के क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है? प्रतापगढ़ के जो आसपास क्षेत्र है इसको किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन आपके बरखान है, उपरमाल है, बागड़ है और कांठल है। तो यहाँ पे जो आपका सी उत्तर है दोस्तों वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या है? ऑप्शन नंबर डी आपका सी उत्तर हो जाएगा। कांठल है। क्या दोस्तों? प्रतापगढ़ के जो आसपास क्षेत्र है उसको कांठल कहते हैं। कांठल की गंगा किसको कहते हैं? तो माही नदी को कहते हैं। किसकी है दोस्तों? माही नदी को कांठल की गंगा कहते हैं। माही नदी है ये उल्टे यू के आकार की बहती है दोस्तों, ये भी आपको ध्यान रखना है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपका अगला प्रश्न क्या है? पूर्णतः राजस्थान में प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी नदी है दोस्तों। पूर्णतः राजस्थान के अंदर ही प्रवाहित होने वाली जो सबसे लंबी नदी है वो कौन सी है? ऑप्शन आपके चंबल है, काली सिंध है, बनास है और क्या बाणगंगा है। तो यहाँ पे जो आपका सी उत्तर होगा वो हो जाए ऑप्शन नंबर सी। क्या है दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी आपका सी उत्तर। बनास क्या है दोस्तों? राजस्थान में पूर्णतः बहाव की दृष्टि से क्या है दोस्तों? सबसे लंबी नदी है, ये आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर सी आपका सी उत्तर हो जाएगा। बनास है। आपका अगला प्रश्न क्या है? किस नदी को चरमणियावती, राजस्थान की कामधेनु के नाम से जाना जाता है? दोस्तों कौन सी नदी है जिसको उपनाम, मतलब आप उपनाम समझ सकते हैं। उपनाम क्या है दोस्तों? चरमणिवती है और कामधेनु है, राजस्थान की कामधेनु है। तो कौन सी नदी का उपनाम है या कौन सी नदी को चरमणिवती या राजस्थान की कामधेनु कहते हैं? तो ऑप्शन आपके कौन से? चंबल है, बनास है, कोठारी है और बाणगंगा है। तो यहाँ पे जो आपका सी उत्तर होगा वो हो जाए ऑप्शन नंबर ए। क्या दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए आपका सी उत्तर हो जाएगा। चंबल नदी को दोस्तों चरमणवती और राजस्थानी कामधेनु कहते हैं, ये आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर ए आपका सी उत्तर हो जाएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपका अगला प्रश्न क्या है? बनास नदी का उद्गम स्थल है। जो बनास नदी का उद्गम स्थल है वो कौन सा है? ऑप्शन आपके खड़ेला की पहाड़ियाँ हैं, कमनौर की पहाड़ियाँ हैं, विराट की पहाड़ियाँ हैं और क्या है? जानापाव की पहाड़ियाँ हैं। तो यहाँ पे जो आपका सी उत्तर होगा वो हो जाए ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आपका सी उत्तर हो जाएगा। जो कमनौर की पहाड़ियाँ दोस्तों ये बनास नदी का उद्गम स्थल है। कमनौर की पहाड़ियाँ क्या है दोस्तों? बनास नदी का उद्गम स्थल है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऑप्शन नंबर बी आपका सी उत्तर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न क्या है? देखो पन्नालाल साय का तालाब अथवा साय तालाब कहाँ स्थित है? दोस्तों जो पन्नालाल साय का तालाब है और क्या दोस्तों साय तालाब है ये कहाँ पे स्थित है? ऑप्शन आपके अलवर है, बीकानेर है, चूरू है और खेतड़ी है। तो यहाँ पे जो आपका सी उत्तर होगा वो हो जाए ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी आपका सी उत्तर हो जाएगा खेतड़ी है। खेतड़ी में दोस्तों पन्नालाल साय का तालाब है और साय तालाब है, ये आपको याद रखना है। दो प्रश्न यहाँ से बनते हैं। अगर आपसे साय तालाब पूछे तो खेतड़ी के अंदर है, पन्नालाल साय का तालाब पूछे तो भी खेतड़ी के अंदर पूछे, दोनों पूछे तो भी क्या है दोस्तों? खेतड़ी के अंदर स्थित है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, छप्पन वाला प्रश्न है। आपका अगला प्रश्न क्या है? देखो सेठानी का जोहड़ा अथवा पथराला जोड़ा कहाँ स्थित है? देखो दोस्तों इस प्रश्न के अंदर दो प्रश्न बनते हैं। सेठानी का जोड़ा पूछे या पथराला का जोड़ा पूछे या दोनों पूछे। सेठानी का जोड़ा और पथराला जोड़ा कहाँ पे स्थित है? तो ऑप्शन है दोस्तों आपके चूरू है, बीकानेर है, जोधपुर है और जैसलमेर है। तो यहाँ पे जो आपका सी उत्तर होगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या ऑप्शन नंबर ए आपका उत्तर हो जाएगा? चूरू जिले के अंदर दोस्तों क्या है?
पिथरानी का जोड़ा, क्या दोस्तों, पथराला जोड़ा और सेठानी का जोड़ा दोनों स्थित है दोस्तों। एक एक पूछे तो भी आपको चूरू बताना है, दोनों साथ में पूछे तो भी आपको चूरू बताना है, क्योंकि दोनों कहाँ पे दोस्तों, चूरू जिले के अंदर स्थित है। आपका अगला प्रश्न क्या है, देखो, पिथाना जोड़ा अथवा बिजासन जोड़ा और कालरा जोड़ा कहाँ स्थित है दोस्तों। 3 प्रश्न बनते हैं। देखो, पिथाना जोड़ा कहाँ पे है, बिजासना क्या है दोस्तों, बिजाना जोड़ा कहाँ पे है, और कालरा जोड़ा कहाँ पे है। तो ऑप्शन आपके झुंझुनू है, चूरू है, सिक्र है और क्या है, भरतपुर है। तो यहाँ पे जो आपका सी उत्तर का वो हो जाए ऑप्शन नंबर बी। क्या दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी आपका सूत्र हो जाएगा। ये भी कहाँ पे है दोस्तों, चूरू जिले के अंदर। कहाँ पे है, चूरू जिले के अंदर है। ऑप्शन नंबर बी आपका सी उत्तर हो जाएगा दोस्तों। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगर आपसे एक प्रश्न पूछे कि पिथाना का जोड़ा कौन से जिले के अंदर स्थित है, कौन से क्षेत्र के अंदर स्थित है, कहाँ पे स्थित है, तो कहाँ पे, चूरू जिले के अंदर स्थित है। बिजाना पूछे तो भी चूरू के अंदर है, कालरा का जोड़ा पूछे तो भी चूरू के अंदर है। तीनों इस तरह से साथ में पूछे तो भी आपको करना है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, मतलब जिस ऑप्शन में चूरू हो उसको आपको राइट आंसर करना है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, छपने वाला प्रश्न है। आपका अगला प्रश्न क्या है, देखो, महिला बाग जालरा, महिला बाग का जालरा या महिला बाग जालरा एवं तुरवंजी का जालरा नामक जल स्रोत कहाँ स्थित है दोस्तों। तो महिला बाग का जालरा है और तुरवंजी का जो जालरा है ये कहाँ पे है दोस्तों। ऑप्शन आपके जैसलमेर है, बीकानेर है, जोधपुर है और पाली। दोस्तों इसके अंदर भी 2 प्रश्न बनते हैं। एक तो महिला बाग का जालरा कहाँ पे स्थित है और दूसरा दोस्तों तुरंजी का जो जालरा है ये कहाँ पे स्थित है। दोस्त में इस तरह से अगर साथ में पूछे तो आपको राइट आंसर क्या करना है, जोधपुर करना है। इस तरह से दोनों साथ में पूछे तो भी आपको राइट करना है जोधपुर। अगर एक कर पूछे कि तुरंजी का जालरा कहाँ पे है या महिला बाग का जालरा कौन सी जिले के अंदर स्थित है, तो आपको राइट आंसर क्या करना है, ऑप्शन नंबर सी ही करना है। मतलब जिस ऑप्शन में जोधपुर उसको राइट करना है। अगर ए हो तो आपको जोधपुर करना है, अगर बी में हो तो भी आपको जोधपुर करना है, अगर सी में हो तो भी आपको जोधपुर करना है। तो इस जोधपुर कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी कहाँ पे है, जोधपुर के अंदर है महिला बाग का जालरा और तुरंजी का जालरा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपका अगला प्रश्न क्या है, देखो कि राजस्थान में वर्षा ऋतु का समय है, जो राजस्थान के अंदर वर्षा ऋतु का समय है ये कौन सा है। तो ऑप्शन आपके मध्य जून से सितंबर है, मार्च से मध्य जून है, मार्च से सितंबर है और अप्रैल से सितंबर है। तो यहाँ पे जो आपका सी उत्तर है दोस्तों वो हो जाए ऑप्शन नंबर ए। क्या है, ऑप्शन नंबर ए आपका सी उत्तर हो जाएगा। मध्य जून से सितंबर का जो महीना है दोस्तों ये राजस्थान में वर्षा ऋतु का समय माना जाता है, ये आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर ए क्या आपका सी उत्तर हो जाएगा, मध्य जून से सितंबर। आपका अगला प्रश्न क्या है, राजस्थान में ग्रीष्म ऋतु का समय कब है। तो वो तो होता है दोस्तों वर्षा ऋतु का। अब हमको बताना है कि राजस्थान में जो ग्रीष्म ऋतु का समय है ये कौन सा है। तो ऑप्शन आपके फरवरी से मई है, मार्च से मध्य जून है, अप्रैल से जुलाई है और अप्रैल से जून है। तो यहाँ पे जो आपका सी उत्तर का वो हो जाए ऑप्शन नंबर बी, मतलब मार्च से जो जून का महीना होता है दोस्तों, मार्च से लेकर जो जून का महीना होता है दोस्तों, ये क्या होता है दोस्तों, ये होता है दोस्तों ग्रीष्म ऋतु का समय। क्या है, ग्रीष्म ऋतु का समय होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सी उत्तर हो जाएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपका अगला प्रश्न क्या है कि BWHW में नहीं आने वाला जिला है। जो BW है, क्या है दोस्तों, BW है और HW है, इसमें मतलब ये जो कोपेन द्वारा निर्धारित भौतिक प्रदेशों में बांटा गया था, 2 नंबर भौतिक प्रदेशों में बांटा गया था BWHW में, ये कौन से नहीं आने वाला जिला ये कौन सा है। तो ऑप्शन है दोस्तों सीकर है, फलोदी है, जैसलमेर है और क्या बीकानेर है। तो यहाँ पे जो आपका सी उत्तर का वो हो जाए ऑप्शन नंबर ए। क्या है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए आपका सी उत्तर हो जाएगा। जो सीकर है दोस्तों ये BWHW में नहीं आता है। इन 3 जिलों को आपको याद कर लेना है, फलोदी है, जैसलमेर, बीकानेर, ये BWHW में आते हैं। आपका अगला प्रश्न क्या है, पीली मिट्टी क्षेत्रों में बोई जाने वाली फसल है। जो पीली मिट्टी है इसमें जो बोई जाने वाली फसल है ये कौन सी फसल है। ऑप्शन आपकी चावल है, सोयाबीन है, मूंगफली है और चना है। तो यहाँ पे जो आपका सूत्र का वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या ऑप्शन नंबर ए आपका सूत्र हो जाएगा, चावल है जो पीली मिट्टी में क्षेत्रों में क्या है बोई जाती है। आपका अगला प्रश्न क्या है, राजस्थान के किस हिस्से में मध्यम काली मिट्टी पाई जाती है। दोस्तों राजस्थान कौन सा हिस्सा है जिसमें क्या है जो मध्यम काली मिट्टी है ये पाई जाती है। ऑप्शन आपके शेखावाटी है, मेवाड़ है, बागड़ है और क्या है हड़ौती है। तो यहाँ पे जो आपका सूत्र का वो हो जाए ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी आपका सूत्र हो जाएगा। राजस्थान की हड़ौती इस क्षेत्र का जो हिस्सा है दोस्तों यहाँ पे मध्यम काली मिट्टी है ये पाई जाती है। ऑप्शन नंबर डी आपका सूत्र हो जाएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपका अगला प्रश्न क्या है, राजस्थान के किस जिले में सबसे कम वन पाए जाते हैं। दोस्तों राजस्थान का कौन सा जिला है जहाँ पे क्या सबसे कम वन पाए जाते हैं। ऑप्शन आपके जोधपुर है, नागौर है, चूरू है और बाड़मेर है। तो यहाँ पे जो आपका सी उत्तर का वो हो जाए ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी आपका सूत्र है दोस्तों। राजस्थान का जो चूरू जिला है इसमें क्या दोस्तों सबसे कम वन पाए जाते हैं। कौन से, चूरू जिले के अंदर। आपका अगला प्रश्न क्या है,
राजा व रानी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, इंपॉर्टेंट प्रश्न। देखो, राजा व रानी नामक कल्प वृक्ष राजस्थान के किस जिले में है? जो राजा व रानी नामक जो कल्प वृक्ष है ये राजस्थान कौन सी जिले के अंदर है? ऑप्शन आपके डूंगरपुर है, बांसवाड़ा है, उदयपुर है और भरतपुर है। तो यहाँ पे जो आपका सी उत्तर का वो हो जाए ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आपका सी उत्तर हो जाएगा डूंगरपुर में, सॉरी दोस्तों बांसवाड़ा में, सॉरी बी ऑप्शन राइट है जो कहाँ पे है दोस्तों? तो बांसवाड़ा के अंदर राजा व रानी नामक दो कल्प वृक्ष दो राजस्थान के जिले के अंदर स्थित है, बांसवाड़ा में। आपका अगला प्रश्न क्या है? देखो, भेड़ियों के प्रजनन के लिए कौन सा अभियान प्रसिद्ध है? जो भेड़ियों के लिए प्रजनन के लिए जो अभियान प्रसिद्ध है वो कौन सा है? ऑप्शन आपके सज्जनगढ़ अभियान उदयपुर है, माचिया सफारी उद्यान जोधपुर है, रामगढ़ विषधारी अभियान बूंदी है, कुम्भलगढ़ अभियान राजसमंद है। तो यहाँ पे जो आपका सी उत्तर है दोस्तों वो हो जाए ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी आपका सी उत्तर हो जाएगा। जो कुम्भलगढ़ अभियान और राजसमंद है ये दोस्तों भेड़ियों के प्रजनन के लिए क्या दोस्तों प्रसिद्ध है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। ऑप्शन नंबर डी आपका सी उत्तर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न क्या है? देखो, सीता माता अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? जो सीता माता अभ्यारण्य है ये कहाँ पे स्थित है? तो ऑप्शन आपके चित्तौड़ है, प्रतापगढ़ है, गंगानगर है और बीकानेर है। तो यहाँ पे जो आपका सी उत्तर का वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सी उत्तर हो जाएगा। प्रतापगढ़ के अंदर दोस्तों सीता माता अभ्यारण्य स्थित है। आपका अगला प्रश्न क्या है? देखो, काले हिरणों के लिए कौन सा अभियान प्रसिद्ध है? दोस्तों, काले हिरणों के लिए जो प्रसिद्ध है अभियान प्रसिद्ध है वो कौन सा है? तो ऑप्शन आपके बंद बराइठा अभ्यारण्य भरतपुर है, सज्जनगढ़ अभ्यारण्य उदयपुर है, तालचापर अभियान चूरू है, रामगढ़ विषधारी अभियान बूंदी है। तो यहाँ पे जो आपका सी उत्तर होगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका सी उत्तर तालचापर अभियान चूरू है। तालचापर अभियान कहाँ पे है? चूरू के अंदर हिस्सा है। ये क्या दोस्तों? ये काले हिरणों के लिए क्या प्रसिद्ध है? काले हिरणों के लिए प्रसिद्ध अभियान है। तो दोस्तों इस क्लास के अंदर हमने बहुत ही महत्वपूर्ण 20 प्रश्न देखे हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है आगामी सभी भर्ती परीक्षा के लिए। तो आपके कितने प्रश्नों में कितने प्रश्न हैं राइट हुए वो आप कमेंट करके अंदर जरूर बताएं दोस्तों, करके जरूर बताएं दोस्तों। और क्लास को जरूर लाइक करें। आपको क्लिक ही करना है, हमें मोटिवेशन मिलता है जिससे हम आपके लिए महत्वपूर्ण प्रश्न लाते हैं। तो आपसे छोटी सी गुजारिश रहती है हमारी, क्या दोस्तों? बिल्कुल ही छोटी सी गुजारिश रहती है, क्लास को जरूर लाइक करें और अपने दोस्तों का जरूर शेयर करें जिससे क्या वे भी महत्वपूर्ण प्रश्न देख सकें। तो दोस्तों धन्यवाद, मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ, अगले महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। धन्यवाद।